नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं श्रृंखला में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम अपने सफर की 15वीं कड़ी में आ गए हैं और आज का हमारा विषय है त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। बिल्कुल। और हाँ, जो लोग हमारी पिछली कड़ियां देखना चाहें तो उनके लिंक्स नीचे विवरण में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जरूर देखें। तो आज हम हिंदू धर्म की एक बहुत ही सेंट्रल, एक बुनियादी सोच पर बात करेंगे। त्रिदेव जी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीन नाम, ये सिर्फ अलग अलग भगवान नहीं है, बल्कि ये पूरी कायनात के बनने, चलने और बदलने की कहानी कहते हैं। एक तरह का कॉस्मिक डांस है ना? हाँ, क्या खूब कहा। एक ब्रह्मांडीय नृत्य जो कभी रुकता नहीं। आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस त्रिदेव की सोच को, उनकी भूमिकाओं को और सबसे जरूरी उनके आपसी कनेक्शन को समझें, जो भी हमारे स्रोत बताते हैं उसके आधार पर। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले त्रिदेव, इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में तो तीन रूप। हाँ, त्रिदेव। पर ये सिर्फ गिनती नहीं है, है ना, कि तीन भगवान हो गए। ये एक आइडिया है, एक विचार। सही कहा, ये एक सिंबोलिज्म है, एक प्रतीक है कि कैसे यूनिवर्स के जो बड़े बड़े काम हैं, जैसे बनना, सृष्टि, हाँ सृष्टि, फिर उसका चलना, बने रहना, पालन, और फिर बदलना या कहें खत्म होना ताकि नया शुरू हो सके, संहार या परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन शायद ज्यादा सही शब्द है। तो ये तीनों काम करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, कि इनके काम भले ही अलग हो पर ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक साइकिल। अच्छा, तो इसको थोड़ा और खोलते हैं। ये जो आपने कहा कि ये जिंदगी और ब्रह्मांड के चलने का तरीका है। हाँ, मतलब ये सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं है, ये हमारे आसपास, हमारी जिंदगी में भी दिखता है। कैसे? देखिए, हर चीज बनती है, कुछ समय रहती है और फिर बदल जाती है। एक बीज से पौधा बनता है, वो फलता फूलता है, फिर मुरझाता है, मिट्टी में मिलता है, ताकि फिर नया बीज पनप सके। हाँ, ये तो है। तो ये त्रिदेव वो इसी नेचुरल साइकिल, इसी चक्रीय स्वभाव को दर्शाते हैं। जन्म, जीवन, मृत्यु और फिर से पुनर्जन्म या नवीनीकरण। तो ये तीन अलग अलग ताकतें नहीं हैं जो आपस में लड़ रही हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक आम गलतफहमी है। ये तो एक ही परम शक्ति के तीन अलग अलग पहलू हैं, तीन फंक्शंस हैं जो मिलकर काम करते हैं। एक ही सिक्के के तीन पहलू जैसा। हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं। ये लगातार हो रहे बदलाव एक प्रवाह का प्रतीक है। स्थिरता असल में इस बदलाव में ही है। दिलचस्प। तो इस चक्र की शुरुआत वो ब्रह्मा जी से होती है, सृष्टिकर्ता। जी हाँ, ब्रह्मा द क्रिएटर। जैसा नाम से ही पता चलता है, वो ब्रह्मांड, जीवन, सब कुछ बनाने वाले माने जाते हैं। और उनका रूप हमने जो देखा है शास्त्रों में, तस्वीरों में, चार मुख वाला रूप। हाँ, चार मुख। कहा जाता है कि ये चार वेदों के प्रतीक हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि चारों दिशाओं के भी। अच्छा, और उनके जन्म की कहानी वो भी काफी सिंबॉलिक है ना? हाँ, जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसके अनुसार वो विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल से पैदा हुए। विष्णु की नाभि से, कमल से, इसका क्या मतलब हुआ? ये दिखाता है कि सृष्टि यानी क्रिएशन वो भी पालन और संरक्षण के आधार पर ही होती है। विष्णु पालक है, प्रोटेक्टर हैं, तो उनके संरक्षण से ही नई सृष्टि संभव होती है। यानी कुछ नया बनाने के लिए भी एक स्टेबल बेस चाहिए। बिल्कुल, बिना स्थिरता के सृजन नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में आता है और हमारे श्रोताओं में भी ये बात उठती है कि अगर वो सृष्टि के रचयिता हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर उनकी पूजा उतनी ज्यादा क्यों नहीं होती? विष्णु जी या शिव जी की तरह मंदिर भी बहुत कम है उनके। हाँ, ये एक बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास, और इसकी कई पौराणिक वजह बताई जाती हैं। जैसे? कुछ कथाओं में एक श्राप का जिक्र है। कहीं माना जाता है कि सृष्टि रचने का काम एक बार पूरा हो गया तो उनकी भूमिका थोड़ी, कह सकते हैं, पृष्ठभूमि में चली गई। एक्टिव रोल कम हो गया। हाँ, शायद इसीलिए उनकी पूजा उतनी फैली नहीं। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उनका महत्व कम है। अच्छा। वो उस पहली चिंगारी, उस क्रिएटिव स्पार्क के प्रतीक है। हर नई शुरुआत, हर नया आइडिया, हर जन्म, उसका स्रोत ब्रह्मा है। नींव वही रखते हैं। समझ गया। तो ब्रह्मा ने शुरुआत की, अब इस बनी हुई दुनिया को चलाने, संभालने की जिम्मेदारी वो विष्णु की है, पालक की भूमिका। एकदम सही कहा। विष्णु द प्रिजर्वर, उनका मुख्य काम है धर्म को बनाए रखना। धर्म यानी पूजा पाठ?
नहीं, यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिलीजन नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांडीय व्यवस्था, सही गलत का संतुलन, नैतिकता, दुनिया का सही ढंग से चलना, ये सब धर्म है। अच्छा, तो विष्णु इस बैलेंस को बनाए रखते हैं। जी, सृष्टि की रक्षा करते हैं, इसीलिए वो पालक है। और उनका रूप, वो नीली त्वचा, 4 हाथ, शंख, चक्र, गदा, कमल। हाँ, ये सब उनके गुणों और शक्तियों के प्रतीक हैं। शंख ध्वनि का, चक्र समय का और बुराई के नाश का, गदा शक्ति का और कमल पवित्रता और सृजन का। और उनकी कहानियों में दया और करुणा पर बहुत जोर होता है, शायद इसीलिए वो इतने पूजे जाते हैं। बिल्कुल, उनकी करुणा, उनका भक्तों के प्रति वात्सल्य, ये उन्हें बहुत लोकप्रिय बनाता है। और उनकी पालक भूमिका का सबसे बड़ा सबूत है दशावतार का कॉन्सेप्ट। हाँ, दशावतार, 10 अवतार। जी, ये विचार कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, बुराई बहुत ज्यादा हो जाती है, तब विष्णु संतुलन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अलग अलग युग में, अलग अलग रूप में। हाँ, कुल 10 मुख्य अवतार माने गए हैं। मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुआ, वराह यानी सुअर, नरसिंह आधा शेर आधा इंसान। हाँ, नरसिंह। फिर वामन यानी बौने ब्राह्मण, परशुराम, राम और कृष्ण तो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। जी हाँ, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। फिर बुद्ध, हालांकि बुद्ध को लेकर मतभेद हैं, कुछ परंपराएं मानती हैं, कुछ नहीं। अच्छा। और फिर भविष्य में आने वाले कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में आएंगे, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो ये हर अवतार एक खास मकसद से आया, बुराई को मिटाने, धर्म को फिर से स्थापित करने। ये दिखाता है कि विष्णु सृष्टि को बचाने के लिए कितने एक्टिव हैं। वैष्णव संप्रदाय में उनकी इतनी पूजा का ये एक मुख्य कारण है। तो ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु ने संभाला। अब इस साइकिल की तीसरी कड़ी शिव, उन्हें संहारक कहते हैं, डिस्ट्रॉयर। ये शब्द सुनते ही थोड़ा डर सा लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ तबाही है? नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। शिव का संहार नेगेटिव डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, नवीनीकरण। परिवर्तन कैसे? देखिए, जैसे किसान पुरानी फसल काटता है, तभी तो नई फसल के लिए खेत तैयार होता है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही शिव पुरानी बेकार हो चुकी चीजों, व्यवस्थाओं, विचारों को हटाते हैं ताकि नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बन सके। वो साइकिल को पूरा करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की क्लीनिंग प्रोसेस है ताकि रीस्टार्ट हो सके। हाँ, कह सकते हैं एक पॉजिटिव बदलाव। बिना इस बदलाव के तो सब कुछ रुक जाएगा, ठहर जाएगा, डेड हो जाएगा। इसलिए शिव का काम भी उतना ही जरूरी है जितना ब्रह्मा का बनाना और विष्णु का संभालना। उनके कई रूप भी हैं, नटराज जो नृत्य करते हुए हैं, और वो ध्यान में बैठिए योगी वाले शिव। जी, नटराज रूप उनके ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का लगातार चलने वाला डांस। और योगी रूप उनके वैराग्य, आत्म संयम, गहरे मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान को दिखाता है। और उनकी प्रतिमा, तीसरा नेत्र, सिर पर चांद, जटाओं से गंगा। हाँ, हर चीज का गहरा मतलब है। तीसरा नेत्र अज्ञान को जलाने वाला ज्ञान चक्षु है। चांद समय के चक्र का प्रतीक है। गंगा पवित्रता और जीवन देने वाली शक्ति का। शिव शक्ति के, ऊर्जा के, वैराग्य के और उस जरूरी बदलाव के प्रतीक हैं जिसके बिना जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो शैव संप्रदाय में उनकी इतनी मान्यता इसी परिवर्तनकारी शक्ति की वजह से है। बिल्कुल, करोड़ों लोग उनकी उपासना करते हैं। तो अब मुझे पूरी तस्वीर थोड़ी और साफ दिख रही है। जैसे ब्रह्मा ने बीज बोया, हाँ, विष्णु ने पौधे को पानी दिया, बड़ा किया, उसकी देखभाल की जी, और शिव ने जब पत्ते पुराने हो गए, सूख गए, तो उन्हें झाड़ दिया ताकि नए पत्ते आ सकें। वाह, आपने बहुत अच्छे से इसे समेटा है। बिल्कुल यही है त्रिदेव का सार। ये तीनों अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं, एक ही प्रक्रिया के 3 हिस्से। हाँ, एक ही दिव्य प्रक्रिया के 3 अटूट पहलू। अगर हम इसे थोड़ा और दार्शनिक नजरिए से देखें तो ये जीवन की लय है। हर चीज प्रकट होती है, कुछ समय रहती है, फिर विलीन हो जाती है ताकि कुछ और नया आ सके। जन्म, स्थिति, लय। बिल्कुल, और ये हमें सिखाता है कि बदलाव, परिवर्तन ये जीवन का नियम है। इससे डरना नहीं, इसे स्वीकार करना है। और ये एकता हमें ये भी समझाती है कि ईश्वर के अलग अलग रूपों का सम्मान करना चाहिए,
चाहे कोई विष्णु भक्त हो, कोई शिव भक्त। जी हाँ, क्योंकि अंत में सब उसी एक परम सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। अलग अलग रास्ते हैं, मंजिल एक ही है। तो मतलब जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे बुरे बदलाव, वो भी इसी बड़े कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं। हाँ बिल्कुल, और तीनों ही भूमिकाएं बनाना, संभालना और बदलना अपनी अपनी जगह बराबर की महत्वपूर्ण है। कोई एक दूसरे से कम या ज्यादा नहीं, तीनों मिलकर ही बैलेंस बनाते हैं। वही संतुलन ही जीवन है। वाकई त्रिदेव की ये सोच बहुत गहरी है। सृष्टि, पालन और परिवर्तन का ये निरंतर चलता हुआ ब्रह्मांडीय नृत्य। आज की इस चर्चा पर आप सबके क्या विचार हैं? कुछ कहना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ, हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी, कुछ नया जानने को मिला, तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। जी, अगले हफ्ते हम सनातन दर्शन के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर गौर करेंगे। आत्मा की प्रकृति, भीतर की आत्मा, वो क्या है जो हमारे अंदर है? वो आत्मा, वो चेतना। हाँ, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका सफर क्या है, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप वो चर्चा मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वो नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दें। हाँ, ताकि आपको पता चल जाए जब अगला एपिसोड आए। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका जीवन भी इसी ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ, इसी प्रवाह के साथ सामंजस्य में बहे। नमस्कार। नमस्कार।